हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। आज के हमारी वीडियो में जो कि हमारा टॉपिक रहेगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, उसके फर्दर पार्ट की बात करेंगे। आज का हमारा जो करंट टॉपिक रहेगा दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, अब मैं थोड़ा आपको इनके नाम से ही क्लियर करवा देता हूं कि क्या करना है हमने। परपेंडिकुलर का नाम जनरली सिंबल यूज करते हैं और वो सिंबल रहता है कुछ ऐसा। आप देख सकते हैं यहां पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ड्रॉ करूं, यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो करेक्ट। तो जब आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चेक किया जाता है कि ये है भी है कि नहीं है, तो वहां पे आपका एंगल चेक किया जाता है कि 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। ठीक है। बाइसेक्टर मींस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना किसी चीज को। अब वो कैसे करेंगे, मैं एक लाइन खींच लेता हूं। सपोज मेरे पास एक लाइन है 9.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं 9.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। अगर 9.5 का हम बाइसेक्टर देखें तो आप सिंपली उसको डिवाइड कर दो 2 से, है ना, तब पता लग जाएगा आपको। बट इतनी कैलकुलेशन ना करने के बजाय आपने एक कंपास उठानी है अपनी। ठीक है, क्या करना है, इसके दोनों में से किसी भी एक एंड पे आपने कंपास का पॉइंटर रखना है। सिर्फ एस्टिमेशन से एस्टिमेट करके इसका मोर देन हाफ कंपास खोल लेनी है, आधे से ज्यादा। ठीक है, मतलब अगर नहीं पता लगता आपको आधे से ज्यादा क्या है, तो आपने क्या करना है, उसके दूसरे एंड की तरफ जितना हो सके उतना मतलब एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने ये कर दिया। फिर क्या करना है आपने, करने को वैसे सर्कल भी ड्रॉ करते हैं हम, अब आपकी मर्जी है, चाहे सर्कल ड्रॉ करो या तो आर्क्स ड्रॉ कर देते हैं हम। जैसे ये करी हमने एक, और एक यहां हमने ड्रॉ करी। ठीक है, सेम कंपास को बिना छेड़े अब उसको दूसरे एंड पे आपने पॉइंटर को प्लेस कर देना है, और जो ये आर्क्स आपने पहले ड्रॉ किए हैं इनको कट कर देना है लाइक दिस। ठीक, अब आपने अपना रूलर उठाना है अगेन, और ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को जहां पे आपके कट कर रही हैं उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है आपने लाइक दिस। थोड़ा सा डॉटेड बनाना, पर जहां पे वो लाइन है जिस पे आप इंटरसेक्ट उसको कर रहे हो वहां पे थोड़ा डार्क हो। ठीक है, लाइक दिस। तो अगर मुझे इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए तो आ गया आपका ये रहा। अगर ये लाइन है आपकी सपोज ए बी, और हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं सपोज सी, मीन सी पे इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये लाइन सपोज अगर आपकी एल लाइन है, या अगर आपने इसको पर्टिकुलरली नाम देना है एल एम, सो एल एम आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा ए बी का, जो उसको बाइसेक्ट करता है एट पॉइंट सी। क्लियर, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं और लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसके दोनों साइड इक्वल लेंथ होती है। क्लियर। तो आइए अब हम बात करते हैं, एक और हमारा क्वेश्चन है, और जिस क्वेश्चन का हमारा मीन्स करना क्या हमने उसमें, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको बेसिकली करना क्या, एक सर्कल ड्रॉ करना है किसी भी लेंथ का, किसी भी रेडियस का। लाइक जैसे मैं कर देता हूँ आपके लिए एक, ये मैंने खोल ली कंपास अपनी, और उसके लिए हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये जो इसका सेंटर पॉइंट है इसको शो करेंगे ऐसे डॉट बना के, और उसको नाम दे देते हैं जैसे ओ हो गया आपका। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसमें एक कॉर्ड बनानी है। अब कॉर्ड क्या होता है सर्कल में, अगर मैं कॉर्ड की बात करूं, कॉर्ड इज अ लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल लाइक दिस। कोई भी 2 पॉइंट हो, यहां कहीं भी, बट नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर। सेंटर से नहीं पास होनी चाहिए आपको, आपकी वो जो कॉर्ड है लाइक दिस। ये होगी मेरे पास ए बी, सपोज मैंने इसका नाम भी ए बी दे दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन आपकी ए बी है मींस कॉर्ड है सर्कल के, अगर मैं रिस्पेक्ट में बात करूं तो इस कॉर्ड का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है और चेक करना है क्या वो सेंटर से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिर्फ इतना इस क्वेश्चन का काम। चलो चेक करते हैं। तो क्या करना है हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मोर देन हाफ कंपास खोलनी है। बी पे अगर आपने पॉइंटर मतलब पॉइंटर रखा है आपने एंड पे, तो उसको ए की तरफ जितना हो सके उतना ज़्यादा खोलो। ठीक है, खोल दी मैंने। तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा खोल लेते हैं ताकि ये ओ पॉइंट हमारा कवर ना हो। आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है कंस्ट्रक्ट करते हुए। ठीक है, अब हम पॉइंटर को नेक्स्ट एंड पे प्लेस करेंगे लाइक दिस, और ये जो आपकी आर्क्स हैं इनको कट कर देंगे। ध्यान रखना, जब आपने एक जगह रखा है कंपास, एक एंड पे रखा है पॉइंटर, तो आपको ऊपर नीचे दोनों साइड बनानी है। अब हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे,
ये जो अपने आर्क्स जहाँ पे आपके मीट कर रहे हैं उन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द रूलर, और ये हमने ज्वाइन कर दिया और आप चेक कर सकते हैं ये सेंटर से पास होके जा रहा है। ठीक है, सेंटर से पास हो रहा है आपका। तो यही था हमारा इस क्वेश्चन का टॉपिक। तो ओके, नेक्स्ट हमारा है, अब हमें बनाने हैं एंगल्स। और द स्ट्रेंज थिंग इज कि एंगल्स आपको ये जो आपका प्रोट्रैक्टर है डी जिसे हम कहते हैं, इसके हेल्प से नहीं बनाना है। किससे बनाना है? कंपास से। अब देखिए ये क्या चीज़ है, इससे कैसे बनेंगे। ठीक है, कुछ मतलब हम एक रेंज तक जो एंगल्स हैं वो इससे कंपास से बना सकते हैं, और आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उसी से रिलेटेड आएंगे जो आप बना सकते हो। लाइक जैसे अगर मैं बात करूं 47 आप कंपास से नहीं बना सकते, 35 भी आप कंपास से नहीं बना सकते। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर मेजरमेंट्स होती हैं, उन्हीं से बनता है, जिनसे मीन्स वो स्टार्ट होता है। आपको कुछ जनरल से इंट्रोडक्शन दे दूं मैं इनके बारे में, कैसे हैं, कौन कौन से एंगल हमारे जो बेसिक हैं वो बनते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कर दिया हमने लाइन ड्रॉ। ठीक है, इसको मार्क दे देंगे लाइक ए बी। ठीक, अब इनमें से किसी एक पॉइंट को आपने सेंटर चूज करना है। जैसे मैंने सपोज अगर ए को कर लिया, ठीक है, आपने क्या करना है, कंपास खोलनी है थोड़ी सी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं खोलनी। एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है इस ए बी लाइन के ऊपर। अब क्योंकि आपने ए को सेंटर लिया है तो जो आधा सेमी सर्कल का आधा पार्ट है वो आपका बाहर गिरेगा, मीन्स उसके नीचे कोई लाइन नहीं आएगी। तो आपने इधर वाली साइड से ना करते हुए मेजर, इधर से मेजर करना है। ठीक है, आप क्या करोगे, इस सेमी सर्कल ने लाइन को जहां पे टच किया है वहां पे आपने अपना पॉइंट रखना है और एक आर्क मार देनी है। और कंपास में छेड़खानी कुछ नहीं करनी है, वो जितनी खुली हुई थी, मीन्स जितना ये सेमी सर्कल बनाते हुए खुली हुई थी उतनी रहने देनी है। ठीक है, ये मैंने एक आर्क मार दी। ठीक, फिर एक और आर्क मारेंगे हम दूसरी आर्क से रखते हुए। ठीक है, ये दो आर्क। अब पहले अगर मैं बात करूं, ये पहली आर्क जो है ये क्या किस काम की थी, तो अगर आप ध्यान से चेक करोगे, इसको बाद में मेजर करोगे, अगर मैं पहले इसको बना दूं, ये जो ए पॉइंट था वहां से जो आर्क आपकी सेमी सर्कल को टच कर रही है उस पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ कर दो। तो बच्चों अगर आप चेक करोगे तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। ये सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल यहीं से निकलता है। तो देखिए डी से मैं चेक करता हूं, ये देखो जी 60 डिग्री आ गया एग्जैक्ट। ठीक है जी, अब बात करते हैं जो मैंने उसी 60 डिग्री की आर्क पर दूसरी बात की थी उसकी, वो कौन सा एंगल है, चलो उसको भी ज्वाइन करके देख लेते हैं। तो ये रहे पॉइंट्स, अब मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने कंपास में कोई छेड़खानी तो की नहीं थी, उतनी ही थी। तो स्टूडेंट्स ये आता है आपका जो कंप्लीट एंगल है, मैं एंगल भी बता देता हूं आपको कैसे आपने ड्रॉ करना है, कहां से कहां तक। ऐसे जिस एंड से, मीन्स बेस हमारा ये रहेगा, ओरिजिन लाइन ये है और एंगल की लाइन ये है। ठीक है, तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक इसको ड्रॉ करोगे, और अगर आप चेक करोगे तो ये 120 डिग्री का एंगल है, उसका डबल। दिखा देता हूँ आपको एक बार। देखिए यहाँ पे हमने अपना प्रोट्रैक्टर प्लेस किया, सेंटर पे गए, थोड़ा एडजस्ट किया क्योंकि लाइन मोटी बन गई है स्केच से। आप पेंसिल से करना और पेंसिल की टिप जितनी हो सके उतनी शार्प रखना, और आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये 120 डिग्री का आपका एंगल आ गया। क्लियर? अब इन्हीं दोनों को यूज करके हमारा एक और एंगल निकलता है, दैट इज 90 डिग्री। वो कैसे बनता है देखिए, इसी में बना देता हूं, बता देता हूं आपको। ये आपने क्या किया पता है, 60 डिग्री का लाइन खींची, ए पॉइंट को सेंटर लिया, कंपास थोड़ी सी ज्यादा खोली, सेमी सर्कल एक ड्रॉ किया। अब जिस पॉइंट से वो सर्कल को टच कर रहा था, मैं इसको भी नाम दे देता हूं, एक आपका सी पॉइंट। ठीक है, सी पॉइंट दिया हमने नाम, सी पे रख के हमने जितनी कंपास खुली हुई थी पहले सेमी सर्कल बनाने के लिए उतनी रखनी है। एक आर्क मारी, उसने आपको 60 डिग्री दिया, फिर उसी आर्क पे रख के एक और आर्क मारी उसी सेमी सर्कल पे जिसने आपको 120 डिग्री दिया। अब 60 डिग्री पे एक तो आपने सर्कल को सेमी सर्कल को इंस्ट्रक्ट किया, इंटरसेक्ट किया, ऐसे ही आप यहाँ ऊपर को भी इंटरसेक्ट करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब वो जो दूसरी आर्क मारी थी उस पर रख के वो जो अभी ऊपर मारी है 60 डिग्री के ऊपर सेमी सर्कल से जो ऊपर है उसको कट कर दोगे। जैसा आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों को कट कर दिया। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे मैं इनको कट कर रहा हूं, अगर मैं उसको ज्वाइन करूं आपका ए से लाइक दिस, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि यह आपका देखिए 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री का एंगल आपका कहां से कहां तक आया,
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका आ गया 90 डिग्री का एंगल। क्लियर? तो ये 3 बेसिक एंगल्स थे जो आपके यहीं बन गए। अब हम फर्दर बात करेंगे एंगल्स के बाइसेक्टर की, एंगल्स के बाइसेक्टर की, ठीक है? वो कैसे बनाएंगे तो देखते हैं जी। अब आप कह रहे होंगे एंगल बाइसेक्टर बनाने की क्या जरूरत है? मैंने आपको क्या बोला, ये जो आप मेथड है हमारा कंपास रूलर वाला, इससे आप कुछ बेसिक एंगल्स बना सकते हो, और वो बेसिक एंगल यही है 90, 60 एंड 120 डिग्री, ये जो कि मतलब स्टार्टिंग में ही बन गए थे आपके, ठीक है? अब इन्हीं के फर्दर जब आप इनको बाइसेक्ट करोगे तो आपके फर्दर एंगल्स बनेंगे। लाइक अगर मैं 60 को बाइसेक्ट करता हूं तो क्या बनेगा 30 डिग्री, 90 को करता हूं क्या बनेगा 45 डिग्री, 120 को करता हूं, चलो 60 तो है ही हमारे पास, ठीक है? फिर ऐसे ऐसे करके हम बाकी चीजें भी बना सकते हैं। चलो जी देखते हैं। अब पहले ये जो बना दिए हमने सिंपल, इन्हीं के बाइसेक्टर बनाते हैं, फिर उसके बाद फर्दर की जैसे कुछ एंगल्स होते हैं जो आप इससे नहीं बना सकते। लाइक मैंने आपको बताया था 70 डिग्री से नहीं बनता है कंपास से, तो वो आपको डी से बनाना, फिर उनके बाइसेक्टर कैसे करने। तो ठीक है जी, पहले 60 डिग्री बात करते हैं। तो देखिए जी, अब आप बात कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर की। अब वो कैसे बनाते हैं? लाइन का बाइसेक्टर तो हमने देख लिया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बनाया था। एंगल का कैसे बनाएंगे भाई? ठीक है जी, तो आपने करना क्या है, वही पहले 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इस पॉइंट को मैंने जो एक एंड है उसको सेंटर माना, एज्यूम किया, उस पर कंपास अपनी रखी, सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया लाइक दिस, ठीक है? उस सेमी सर्कल ने लाइन को जहाँ पे कट किया, टच किया, वहाँ पे आपने अपना पॉइंटर फिर से प्लेस कर दिया लाइक दिस, देख सकते हैं आप, ठीक है? फिर आप सेमी सर्कल को कट करते हुए एक और आर्क मार देंगे लाइक दिस। अब सेंटर पॉइंट से, जिसको आपने सेंटर लिया था, वहाँ से जहाँ पे आर्क टच हो रही है, उन दोनों को जोड़ते हुए आपने एक लाइन बना दी लाइक दिस, ठीक? ये बन गई हमारी, ये आपका बन गया एंगल 60 डिग्री का। अब हमें क्या चाहिए, मैं इसको ना यहाँ बाहर करके लिख देता हूँ कि ये 60 डिग्री बन गया। अब क्या चाहिए हमें, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बहुत इजी है, देखो आपको अपना ये एंगल को ज्वाइन करती हुई ना इस आर्क की बात करनी है। मैं इनको आपके लिए नाम दे देता हूँ, अगर ये O है, इस पॉइंट को मैं A नाम दे देता हूँ, और इस जो ये लाइन बनाई मैंने ऊपर से, इसको मैं B नाम दे देता हूँ। अब आपको A और B का यूज करना है। क्या करोगे आप, कंपास को रखोगे A पे, थोड़ा सा कम कर दोगे, B तक खुली हुई थी ना, वो थोड़ा सा B से कम कर दोगे, यहाँ ऊपर हवा में लाइनें मारोगे ऐसे करके, ठीक? अब B पे रख के उसी लाइन को जो आपने अभी आर्क मारी है उसको कट कर दोगे लाइक दिस, ठीक? अब सेंटर O से जहाँ पे आपकी वो आर्क कट हो रही है, इंटरसेक्टिंग जो उसका पॉइंट है, ठीक है, इसको आप बना दोगे ऐसे, आर्क बन जाएगी। अब आपने करना क्या है, पॉइंट O से उस आर्क को जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ तक एक आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है लाइक दिस, ठीक है? अब आपने क्या करना है, ये जो आपकी लाइन बनी है ना, ये जो अब आई है हमारे पास ऐसे करके, जो ये एंगल आया, मतलब ये आपका एंगल 60 डिग्री का हाफ बन चुका। बाइसेक्टर मीन्स हाफ, तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल आ गया। चेक कर लेते हैं डी से एक बार, प्रोट्रैक्टर से आपके। ये देखिए वो थोड़ा सा उसका डिस्प्लेस्ड हो गया था, क्लियरली बनाओगे, ये आपका 30 डिग्री का एंगल आ गया। क्लियर? ऐसे ही आप 30 का भी हाफ कर सकते हो, सेम काम वही रहेगा आपका। इन्हीं दो पॉइंट्स को आपने एज कंसीडर करके ऐसे आर्क मारनी है, एक यहाँ से मारोगे और एक यहाँ से मारोगे, और अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे आपके 15 डिग्री की लाइन आएगी और ये एंगल आपका 15 डिग्री बनेगा। क्लियर? तो ऐसे आप किसी का भी कर सकते हो। लास्ट हम देखते हैं कि अगर कुछ ऐसे एंगल्स जिनको हम डी से नहीं बना, सॉरी कंपास से नहीं बना सकते, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे। वो भी सिंपल ही है। पहले आपने डी को यूज करके देखिए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक पहले लाइन खींचिए, ठीक? अपना उठाइए आप प्रोट्रैक्टर डी, और मैं जैसे सपोज यहाँ से बात करता हूँ 70 डिग्री एंगल की, ये ऐसे प्लेस करना है आपने, बिल्कुल जो इसका एंड पॉइंट होगा उसने आप उस पे आपने ये डी का जो ये आपका पॉइंट है, ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वहाँ वो प्लेस करना है उस पर। लाइन पे लाइन मैच होनी चाहिए आपके, बिल्कुल ओवरलैप करे उसको, और उसके बाद 70 डिग्री का एंगल आपने
ऐसे ड्रॉ कर देना है, और इसी से तो छोटा सा ही बनेगा तो हम इसी से ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब क्या करें जी, वहाँ तो हमारे पास बीच में एक लाइन पड़ी हुई थी, इसमें तो कोई लाइन भी नहीं है, तो करना क्या है, पहले आपने अपनी कंपास यूज़ करनी है, सेंटर पॉइंट पे रखना है और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है लाइक एन आर्क, जो आपकी दोनों लाइन सेगमेंट्स को टच करे। ठीक है, अब क्या करेंगे, उतना ही खुला रहने दो, कोई चक्कर नहीं है। सपोज इनको नाम दे देते हैं थोड़ा ताकि आपको क्लियर रहे, O, A एंड B। तो आपने अब उसके बाद A पे कंपास रखनी है अपनी, ठीक है, पॉइंटर को, और फिर से एक आर्क ड्रॉ करनी है, और फिर उसके बाद B पे कंपास रख के उसी आर्क को जो आपने ड्रॉ किया कट कर देना है। ठीक, अब आपने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है जैसे हमने पिछले में किया था, लाइक दिस, ये कर दिया हमने ज्वाइन। ठीक है, और अब अगर मेजर करें तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनना चाहिए, वो 70 था तो ये आपका 35 आना चाहिए, और आप चेक कर सकते हैं ये बिल्कुल 35 डिग्री आ रहा है। क्लियर, तो ये था आपका 70 डिग्री जो बड़ा एंगल था, और जो आपने अभी बनाया है वो आ गया आपका 35 डिग्री। सो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक और सिलेबस आपका 6th क्लास का खत्म हुआ। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम हायर क्लासेस के बारे में बात करेंगे। और जो आपने हमें कमेंट्स और जो हमें सपोर्ट किया, हमारे व्यूज़, हमारे शेयर्स, सब्सक्राइब किया है, वो करते रहिए, कमेंट्स और करते रहिए ताकि हम उसको और इम्प्रूव कर सके। जितने क्वेश्चंस आपने पूछने हैं हर वीडियो से रिलेटेड, उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़।